ये प्रश्न है कि मन में किसी और व्यक्ति का चिंतन आने पे से क्या भजन दान पुण्य ना चाहते हुए उस व्यक्ति को समर्पित हो जाता है? नहीं, जैसे भावना एक ही नहीं, जब तक हम संकल्प नहीं करेंगे तब तक नहीं है। जैसे हम कह दे तुम्हें 5,000 रुपये हमने दिया, पहुंच गया क्या? हमें बैंक से ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को अपना दान पुण्य जो भी भजन है वो संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प करके जब हम देते हैं और भगवान को, तब वो भगवान के द्वारा उस जीव के पास पहुंचता है, चाहे जिसके पास पहुंचना। डायरेक्ट हम किसी को नहीं दे सकते। अपने पुत्र को भी देना है तो पहले भगवान को, फिर वो पुत्र को पहुंचेगा। ऐसे सिस्टम है। पहले बैंक में और बैंक से सरकारी हिसाब से फिर पुत्र के नाम आ जाएगा। ऐसे पहले हमारी बैंक भगवान कृष्णार्पणमस्तु, जो भी भजन साधन है वो भगवान को अर्पित करो और फिर भगवान से निवेदन करो, संकल्प करो कि उस जीव को ये भजन मिल जाए तो उस जीव को मिल जाएगा। ऐसे नहीं जाता कि हमने सोच लिया हमारा चला गया। ऐसा मर्जी किसी को आशीर्वाद और श्राप लागू नहीं हो जाता, जैसे जाओ तुम्हारे पुत्र हो, जाओ तुम्हारे। इतनी सामर्थ्य तो होनी चाहिए। ऐसे जाओ जाओ कहने से थोड़ी होता है। ये जो कहते रहते ना जाओ जाओ, ये सब ड्रामा है। नाश हो, ये सब ड्रामा है। इससे कुछ नहीं होता है। ये सब नाटक है, ड्रामा है। जिनके अंदर सामर्थ्य होती है वो ऐसे रहते हैं। एक बार छू ले तो उसके जीवन का परिवर्तन हो जाए। एक बार जिसको छू ले तो उसके जीवन का परिवर्तन हो जाए। एक बार जिस पर कृपा दृष्टि कर दी उसका जीवन परिवर्तित हो गया। देख लिया करुणा दृष्टि से हो गया। ऐसी सेवा की, ऐसी दैन्यता प्रकट की, ऐसा अपनापन प्रकट किया तो भाव में एकदम करुणा आई और उन्होंने करुणा से भजन करते समय चिंतन कर लिया, पहुंच गया। उसके जीवन का उत्थान शुरू हो गया। उदित भटनागर जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूं और कई बार दफ्तर की परिस्थितियों के कारण कुछ कर्मचारियों की सेवा समाप्त करनी पड़ती है। ऐसा करते समय उनका दुख, उनका डर, उनका भविष्य मेरे मन को गहरी चोट पहुंचाता है। कई बार हमें दोषी भी मानते हैं वो, जबकि बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं होती। हम केवल एक माध्यम भर होते हैं। पूरी कोशिश करने के बावजूद जब किसी की नौकरी नहीं बचा पाते तो मन अंदर से टूट जाता है। कई दिनों तक वो बात अंदर से खाती रहती है। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी हमें ध्यान ये देना है, कर्तव्य क्या है? इसमें ध्यान ये देना है कि हम जिसकी नौकरी हटा रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं, वो अपराधी है कि नहीं इस योग्य? महाराज जी, कई बार ना पॉलिटिक्स इतनी होती है कि हम एक माध्यम बना दिया जाता है। बोला जाता है कि इनको हटा दो। नहीं, ऐसा तो गलत है। क्योंकि किसी के जीवन निर्वाह के लिए जो नौकरी मिली हुई है उसका पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब केवल अपनी मनो अनुकूलता और प्रतिकूलता को देखकर नौकरी हटाने से आप भी दोषी उसमें पाए जाएंगे। भागवतिक कानून में आप ध्यान रखिए। मान लो आपसे बड़ा कोई अधिकारी आपको कह रहा है इनको हटा दीजिए, मेरे प्रतिकूल है, तो प्रतिकूलता और अनुकूलता मेरी नहीं देखनी, कानून की देखनी है, अधिकार की देखनी है। कई ऐसे सच्चे सेवक होते हैं जो अपने धर्म से विरुद्ध नहीं जाते, और यदि उनकी नौकरी हटा दोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध बन जाएगा और तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर महाराज जी, जैसे कई बार ऊपर से जिस तरीके से ऑर्डर आता है, अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो आप सहित ऊपर का अपराधी बना जाएंगे। आप भी तो उसमें निमित्त बने ना, निमित्त तो आप भी बने ना। तो ऊपर वाला तो कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन तीनों को बराबर दंड मिलता है। कर्ता जिसने किया, प्रेरक जिसने प्रेरणा की, अनुमोदन जिसने उसका सहयोग कर दिया। कई बार महाराज जी कोशिश करके भी नहीं बचा पाते। हाँ, तो ये अब देखो, ये मतलब ऐसा प्रारब्ध है कि आपको ऐसी जगह नियत किया गया है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ होते हैं और अधिकारी जन उनसे रुष्ट हो जाते हैं और अधिकारी के अनुकूल नहीं चलते और उनकी नौकरी हटा दी गई, तो वो धर्मात्मा है। उनकी जो आपने दुख वृत्ति प्रकट की वो आपको भोगनी पड़ेगी, आपको और आपके बड़े अधिकारियों को भी। एक चीज और है महाराज जी, कई बार जैसे कंपनी लॉस में चल रही होती है तो वो बोलते हैं कि लोगों को हटाओ, तो वो भी एक पाप ही हुआ या क्योंकि कंपनी अब ये दूसरा चैप्टर हो गया। वो चैप्टर अलग है। अब ये चैप्टर है कि हमारी क्षमता नहीं कि हम 500 आदमी रख सकें। अभी तक 500 आदमी रखा, अब हमें 300 आदमी का निर्वाह कर सकते हैं। अब वो बात अलग हो गई। ये चीज अलग है और वो चीज अलग है कि हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता को देख करके श्रेष्ठ अधिकारी की हमारे अनुकूल नहीं चलता, हम उसको हटा दिया, ऐसा नहीं है। या वो धर्म से युक्त चलता है, हमारी बात नहीं मानता है,
तो ऐसे ऐसे वो एक अलग चैप्टर हो गया, और ये अलग चैप्टर हो गया कि हमारी कंपनी की क्षमता इस समय 300 आदमी रखने की है, हम 500 नहीं रख सकते, वो बात अलग हो गई, वो एक अलग बात हो गई। मर्जी अगर वो दोषी है वास्तविकता में, फिर वो रो रहा है गा रहा है, तो फिर अगर हम कुछ उसके कानून के अधिकारानुसार उनको दंड देते हैं और उसकी नौकरी चले जाती है, फिर भी तो एक हम बार चांस हम देने की कोशिश करते हैं। अगर गलती करता है तो पहली गलती में हमें उसको निष्कासित नहीं करना चाहिए, पहली गलती में हमें चांस देना चाहिए और उसे सावधान कर देना चाहिए। अपराध की कोटि कुछ ऐसी है कि उसको निकालना ही है, फिर तो फिर तो निकाल देना चाहिए, फिर निकाल देना मतलब चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी सी गलती से उसको निकाल दे, वो एक अलग बात है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर श्वेता सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,